हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें आप लोग फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। जो लेवल 1 की वैकेंसी थी 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के थ्रू, इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसके अप्लाई की लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पर आपको डायरेक्टली शेयर कर दिया है। सभी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके फॉर्म फ्रेंड्स जो है आप 2 मार्च 2026 तक फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का बिल्कुल भी आप लोग वेट ना करें। ये ना सोचें कि अभी तो बहुत टाइम है तो हम बाद में फॉर्म फिल कर देंगे। तो ध्यान रहे कि मेक श्योर करें कि आपका जो फॉर्म है वो लास्ट टाइम तक आप ना बैठें। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करिएगा। 18 से 33 साल तक के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। 22,195 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। रेलवे रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक प्लीज़ नोट करके बोला गया कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट्स एनी सी एन इशूड आरआरबी 2024 और 2025 आर नॉट रिक्वायर्ड रजिस्टर अगेन। बोला गया है कि आपने 2024 और 2025 की कोई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की फॉर्म फिल की है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है अपने आधार कार्ड से या लॉगिन विद अकाउंट क्रेडेंशियल से, ठीक है। अगर आपने कभी भी कोई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का फॉर्म फिल नहीं किया है, खास करके 2024 या 2025 वाला, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और किया हो तो आप उसी लॉगिन पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं जो कैंडिडेट न्यू है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो थोड़ी सी वीडियो आप स्किप कर लीजिएगा, 2 मिनट की आगे आपको वहाँ से लॉगिन वाले स्टेप से वीडियो स्टार्ट मिलेगी। सबसे पहले आपको नेशनलिटी चूज़ करनी है। यहाँ पर आपको फुल नेम लिखना है। तो ध्यान रखें कि आपका जो भी नेम है आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक आपको डेमो शो कर रहा हूँ, तो आपको अपना जो नाम है, अपना जो डिटेल है, वो सभी अपनी मार्कशीट के आधार पर लिखनी होगी। तो इस तरह से आपको अपना फुल नेम लिखना है जो 10th की मार्कशीट में है। बोला जा रहा है कि आपने कभी कोई अपना नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको बताना होगा कि आपका नाम क्या था जो आपने चेंज किया है, ठीक है। नो करेंगे। यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है, राइट। जन्मतिथि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना जो आपकी, ध्यान रहे कि 10th की मार्कशीट में आपकी जो जन्मतिथि है वो आपको देनी है, कंफर्म जन्मतिथि करनी है। आपको यहाँ से अपना जेंडर चूज़ करना है। यहाँ से अपने फादर का नाम लिखना है जो 10th की मार्कशीट में है। यहाँ से अपनी मदर का नाम लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। यहाँ से कंफर्म नाम लिखेंगे। यहाँ से आपको अपना ईमेल डालना है और यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल डालेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर पर जनरेट ओटीपी करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर से कर सकते हैं, वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है। या आई डोंट हैव आधार कार्ड नहीं है तो आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। सपोज आप आई डोंट हैव आधार करेंगे, वेरीफाई आधार करेंगे, आई डोंट वेरीफाई आधार करेंगे। यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, वो सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड का नंबर, नाम क्या है पैन कार्ड पर आपका वो देंगे। पैन कार्ड पर आपकी जन्मतिथि क्या है वो लिखेंगे। आपका पैन कार्ड का नंबर क्या है वो लिखेंगे। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, किनके द्वारा अथॉरिटी की दी गई है आपके पैन कार्ड को, वो लिखेंगे। और प्लेस ऑफ इशू, ठीक है, ये सभी चीज़ लिखनी है। अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप करना चाहते हैं वेरीफाई थ्रू आधार के साथ, तो अपना आधार कार्ड नंबर देंगे। आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ से जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आने के बाद ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड ध्यान रहे कि उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए और नंबर भी होनी चाहिए। मतलब एक आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ से कंफर्म पासवर्ड करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ बेसिक डिटेल देकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से आपको इसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आधार के साथ लॉगिन कर सकते हो
या अपने आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकते हो। तो इस पर आपको आधार के साथ लॉगिन करना है, तो उस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंसर्ट देंगे, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरेट ओटीपी करके आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाने के बाद यहाँ से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आप अकाउंट क्रेडेंशियल से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल जो दी थी आपने वो डालेंगे, ठीक है। या आप मोबाइल नंबर डाल दें या ईमेल डालें। पासवर्ड जो बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से लॉगिन हो जाता है। अगर ये अकाउंट आधार वेरीफाई मांगता है तो आपको यहाँ पर एक विंडो पॉपअप होगी और वहाँ पर आपको बोलेगा आधार कार्ड आप वेरीफाई करने के लिए, तो आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आधार करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाइड विद आधार आ जाता है। तो इस तरह से आपको यह वेरीफाई कर देना है। यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आपको ये देखना है कि आप किस जोन में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। किसी भी जोन में आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो जोन यहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो सपोज डेट मैं यहाँ से एक जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इन दोनों पर आई एग्री करना है और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको अपना रिलीजन बताना है कि आप कौन सा आपका रिलीजन है। मदर टंग बतानी कि आपकी मदर टंग कौन सी है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, ध्यान देना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में तो आएगा ही आएगा, साथ ही आपको दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज बतानी है, जो भी आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश और इंग्लिश में आएगा पेपर दोनों मोड में। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा। कन्नाडा करेंगे तो कन्नाडा और इंग्लिश में आएगा, ठीक है। मलयालम में करेंगे तो मलयालम और इंग्लिश में आएगा। तो इस तरह से आपको अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ठीक है। यहाँ से आपको अपना कोई एक विजुअल मार्क बताना है जहाँ आप दिखा सकते हो, हाथ पैर मुंह गर्दन कहीं पर भी हो जो आप शो करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स देने हैं, कोई मोल हो या कोई आपका जला हुआ कटा हुआ कैसा भी निशान हो तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ से आपको अपनी कम्युनिटी चूज़ करनी है। अगर आप अनरिजर्व सिलेक्ट करते हो तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स और कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरी कैटेगरी चूज़ करते हो, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आप ओबीसी पर क्लिक करेंगे तो बोला जा रहा है कि ओनली दोज द कम्युनिटी रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट इंडियन बोर्ड, ठीक है। तो आपको आई अंडरस्टैंड एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ से द्वारा से आप बताएंगे कि आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं, क्रीमी लेयर से हैं, ठीक है। तो अगर मैं नॉन क्रीमी लेयर करता हूँ तो यहाँ पर ये बोलेगा कि आपकी जो इनकम है नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए एनुअल इनकम। और बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025, ठीक है, आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, मतलब उससे पहले नहीं होना चाहिए। आफ्टर द कंप्लीशन 2024-25 बट नॉट लेटर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म CN 23/2026, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट आपको 1/4/2025 के बाद का देना है। सपोज यहाँ पर आप SC कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी सेंट्रल लिस्ट में नाम होनी चाहिए आपकी कास्ट का और यहाँ से आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं सपोज़ यहाँ से OBC यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो OBC कैटेगरी का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नेम देना है, कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो देना है, कम्युनिटी बतानी है कि आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा वेरीफाई किया गया है। यहाँ पर स्टेट बताना है कि कौन सी स्टेट से वेरीफाई हुआ है और आपका सर्टिफिकेट किस डेट में इशू किया गया है वो आपको डेट बतानी है इस कैलेंडर से सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट आता है, आपको प्रेजेंट एड्रेस बताना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी स्टेट चूज़ करेंगे, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। यहाँ पर आपको अपने गांव मोहल्ले जो भी नाम है, पोस्ट का नाम है, तहसील का नाम है वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद बोला गया है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी, आपके बगल में कोई नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन जो है वो यहाँ पर लिख देना है। आपका पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आप टिक करेंगे। आपने जो एड्रेस यहाँ पर देंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है और ये अपना परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव करेंगे और देन उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करेंगे। ध्यान रहे कि आपको डायरेक्टली नेक्स्ट नहीं करना है, सबसे पहले आप सेव करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ और अदर डिटेल आपको देनी होगी, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस करेंगे
और डिफेंस सर्विस आर्मी नेवी या एयरफोर्स में थे तो यहाँ पर वो आपको सिलेक्ट करना है। रैंक क्या थी, डेट क्या थी आपकी, डेट ऑफ एंट्री, ज्वाइनिंग डेट। उसके बाद डिफेंस सर्विस स्टिल कब तक आपने यस किया कर रहे हैं नहीं वो आपको यहाँ पर बतानी होगी। नहीं है तो सिंपली आपको नो करना होगा। उसके बाद बोला क्या है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यस करेंगे। आपको अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी चूज़ करनी होगी, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। उसके बाद परसेंटेज बताना होगा। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट को इशू हुआ है, और ईडीआईडी कार्ड अगर आप पे है तो वो नंबर डालेंगे, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है, स्क्राइब डिटेल आपको स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पर आपको यस करना है और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड आई एग्री पर क्लिक करना है। बोला जा रहा है कि डू यू नीड अ स्क्राइब, अगर चाहिए तो यस करेंगे, उसके बाद आई अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद बोला गया है कि आप ईबीसी, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप आर यू एलिजिबल फॉर एबल टू फी कंसेशन के लिए बोला जा रहा है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, ठीक है। बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एमएसटी इशूड बाय रेलवे है तो वो आप दे सकते हैं। अथॉरिटी किन के द्वारा हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, यहाँ पर आप सभी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। अगर आप रेलवे में सर्वेइंग कर रहे हैं तो आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिटेल देनी होगी, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद बोला गया करंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पर भी हैं, नॉट एप्लीकेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पीयूसी में, अगर आप पीएसयू में कहीं पर भी हैं तो सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप उसको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बोला गया कि डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने की है तो यस करेंगे, और ट्रेड का नाम किससे आपने अप्रेंटिस की है, कब से स्टार्ट की है और कब तक आपको फिनिश कर दी है। उसके बाद जब आप डेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ड्यूरेशन ट्रेनिंग की आ जाएगी। उसके बाद क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है तो यस करेंगे, और नहीं हुआ है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लास्ट एग्जामिनेशन डेट आपसे केवल पूछेगा। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है तो यस पर करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सर्टिफिकेट डेट देंगे, ऑप्टेंड मार्क्स कितने और फुल मार्क्स आपके कितने हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से आपकी आती है कि बैंक अकाउंट रिफंड के लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी। ये इसलिए देनी होती है अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये देनी होगी। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम में अटेंड होते हैं तो आपको 400 रुपये का रिफंड आता है, जो कि आप इस अकाउंट में आएगा जो आप अकाउंट यहाँ पर देते हैं। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट है या कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये देने होते हैं अपने एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप एग्ज़ाम में अटेंड होते हैं तो आपको 250 के 250 पूरे रिफ़ंड होते हैं, जो कि इसी अकाउंट में आपके रिफ़ंड होंगे। तो आपको अकाउंट नंबर देना ही मैंडेटरी है। यहाँ से आप अपना अकाउंट का जो भी होल्डर नेम है, आपका नाम, जो खाते का नाम है वो देना है, अकाउंट नंबर क्या है वो देना है, कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, IFSC कोड क्या है वो देना है आपको, रिफ़ंड फ़ी बैंक नेम यहाँ पर आ जाएगा और रिफ़ंड बैंक एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी डिटेल आपको देनी है। उसके बाद आपको सेव करना है, देन उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है आपकी क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की डिटेल फिल करनी होगी। अगर आपने पहले कोई फॉर्म फिल किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 10th की डिटेल ऑलरेडी फिल्ड मिलेगी। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, आपको मैट्रिकुलेशन की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको स्टेट देनी होगी कहाँ से आपने किया हुआ है अपना 10th। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी होगी जहाँ से भी आपने अपना 10th जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना बोर्ड का नाम लिखना है, जिस बोर्ड से आपने अपना जो 10th है वो कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद आपका जो 10th है वो किस साल पास आउट किया है वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। 10th का रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद बोला गया है कि आपका 10th का सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा, सीरियल नंबर जो होगा, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ से ऐड हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि गलत हो गया तो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके सही कर सकते हो एडिट।
आपको इसे पूरा डिलीट करना है तो डिलीट वाले सेक्शन पर क्लिक करके डिलीट करके दोबारा आप ऐड कर सकते हो। 10th की डिटेल तो मैंडेटरी है क्योंकि ये वैकेंसी 10th से भरी जा रही है। अगर आपको यहाँ पर आपकी और क्वालिफिकेशन है जैसे एनईसी, आईटीआई, 12th आपने कर रखा है, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, कोई और डिग्री आपके पास है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जैसे 12th बोर्ड सब्जेक्ट बताना है यहाँ पर, उसके बाद कौन सी स्टेट से आपने 10th किया हुआ है वो यहाँ बताना है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि आपने जो 10th है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद बोर्ड का नाम बताना है कि आपने जो 12th है, ठीक है, वो कौन से बोर्ड से किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप बताएंगे कि आपने जो 12th है वो किस डेट में आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो ये जो डेट है ना, ये आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी डेट को। उसके बाद यहाँ से आपको उसका मंथ चूज़ करना है, यहाँ से इसको डेट चूज़ करनी है। परसेंटेज कितनी आई है वो परसेंटेज यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ऐड करके कोई और डिटेल फिल करना चाहते हैं अपनी तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि फ़ोटो आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। ध्यान रखना कि बोला गया है कि आपका जो बैकग्राउंड है जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड सही और होना चाहिए और आपकी फेस पर लाइटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, सॉरी यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ब्राउज़ पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जिसका मैक्सिमम साइज बोला गया है कि 49 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और मिनिमम साइज बोला गया है कि 30 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपकी ब्लॉक लेटर में नहीं होनी चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से जो अपलोड करेंगे उसका साइज भी दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है वो मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूँ। लाइव कैप्चर पर फोटो क्लिक करके आप जिस लैपटॉप या जिस कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका कैमरा यहाँ पर अलाउ करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे कि मेरा कैमरा यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो कैप्चर करेंगे और यहाँ से आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना होगा, राइट। अब मान लीजिएगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका वेब कैमरा या कैमरा सही नहीं है, तो आपको फ्रेंड्स कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करना है। आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके सामने OTP का ऑप्शन आएगा। वो OTP डालने के बाद आप यहाँ से अपने जो मोबाइल से फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ, सिग्नेचर अपलोड करूँगा, उसके बाद आपको बता देता हूँ कि आपको लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करना होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो सिग्नेचर का यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, राइट। ये जब तक डायमेंशन कंप्लीट नहीं होगी आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। और साइज भी यहाँ पर दिया है कि 30 से 49 KB के बीच का होना चाहिए। जब तक अगर आपका साइज भी पूरा है, मान लीजिएगा 30 से 49 KB के बीच में आ गया, आपका साइज 40 KB का है, 45 KB का इसके बीच में है, अगर ये डायमेंशन सही नहीं है आपकी तो आपका जो फ़ोटो है वो सिग्नेचर आपका जो है वो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे आपको सिग्नेचर को सही करना है उसकी डायमेंशन, तो आपको किसी भी वेबसाइट पर आना है। मैं अभी IM रिसाइजर वाली वेबसाइट पर हूँ। यहाँ से सिलेक्ट इमेज करके आपको अपना जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अब देखना है कि आपका जो साइज है उसमें जो विड्थ है वो 140 है और जो हाइट है वो 60 पिक्सल दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पिक्सल चूज़ करना होगा। अगर इन सेंटीमीटर mm में दिया है तो सबसे पहले FPX को सिलेक्ट करेंगे। विड्थ यहाँ पर दी हुई है 140 पिक्सल, तो यहाँ से आपको 140 लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको 60 हाइट है तो 60 लिखनी है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो है, आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ से रिसाइज हो जाता है। इसको यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे और आपने जो अभी यहाँ से आप देखेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा और यहाँ पर आपका ये सर्किल दिख रहा है आपको, ये सॉरी ये इसके बीच में यहाँ आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। इस पर आप टिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ से अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको लाइव फ़ोटो कैसे कैप्चर करना है अपने मोबाइल से वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में आना है। मैं क्रोम पर आ चुका हूँ। यहाँ पर सर्च बार में कैमरे का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन कैमरा करना है और उसके बाद यहाँ से आपको ये QR स्कैन करना होगा।
क्यूआर स्कैन करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने एक लिंक बनकर आएगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर बोलेगा, सबसे पहले आप इसको लॉगिन करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंसेंट करेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे। जैसे हम लॉगिन करते हैं सेम प्रोसेस में आपको इसे लॉगिन करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज पर फिर से क्लिक करना होगा। बोला जा रहा है कि आप ट्विन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करके कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपके सामने एक सर्किल आ रहा होगा, ठीक है। ये सर्किल आप जब अपने फेस पर लाएंगे तो इसको ग्रीन हो जाना है। उसके बाद आपको अपनी जो आंखें हैं उसके, ठीक है, आंखों को चलाना रहेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से आपको लाना है, गोल ग्रीन होने के बाद आंखें चलानी होगी। इस तरह से ये परफेक्ट हो जाएगा और आपका जो फोटो है वो यहाँ से अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना जो फोटो है उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। आपका जो फोटो है, आप देखेंगे कि मेरा जो फोटो है सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपने अभी देखा कि मोबाइल से कैसे अपना फोटो जो है आपको क्लिक करना होगा, लाइव फोटो। आप देखेंगे कि मेरे लैपटॉप पर अभी फोटो नहीं आया है, तो सिंपली आपको इसे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपके सामने आपका जो फोटो है वो आ जाएगा जो आपका अभी अपलोड हुआ था, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा फोटो सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दोबारा से लाइव कैप्चर कर सकते हैं या दोबारा से अपने मोबाइल से इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना फोटो कैप्चर करना होगा। फोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको कंसर्न करना है और यहाँ से सेव करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपने जिस भी जोन से फॉर्म को फिल किया है सभी पोस्ट यहाँ पर आ जाती हैं। टोटल जो पोस्ट है वो 11 पोस्ट है। अब इनमें से आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको कौन सी पोस्ट लेनी है, कौन सी बेस्ट पोस्ट है, कौन सी आपको लेनी है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब पर, उसकी जो लिंक है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी सबसे अच्छी पोस्ट है, कहाँ पर किसको, लड़कियों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, लड़कों के लिए सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी, किस पर ज़्यादा वर्कलोड है, कहाँ पर प्रमोशन जल्दी होगा, पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बता दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप क्लिक करके आप देख सकते हो इनमें से सबसे पहले कौन सी पोस्ट हमें देनी है। सपोज दैट आपको जो भी पोस्ट पहले देनी है, इस पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ से यहाँ पर उठकर आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है सपोज इस तरह से आपको करना है, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पर आपको पोस्ट उठाकर इधर रखनी है, ठीक है। तो आपको जो भी पोस्ट पहले देनी है अपने अकॉर्डिंग आप दे दीजिएगा प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पर पोस्ट को लेकर आता हूँ, राइट। अब सपोज करिएगा आपको ये पोस्ट लग रहा है कि चौथे नंबर पर गलत है, मुझे ये लास्ट में देनी है, तो इस पर टिक करेंगे आप। उसके बाद फिर से आप इसे करेंगे, ये लास्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि मुझे जो असिस्टेंट पाथवे वाली पोस्ट है इसको दूसरे नंबर पर रखना है, तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे, प्रेस करेंगे अपने माउस से और यहाँ पर इसको उठाकर रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी पोस्ट रखनी है। सभी पोस्ट यहाँ पर लाने के बाद यहाँ से आपको चेक करना है और यहाँ से आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जहाँ से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो लिखेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रीव्यू कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। ये मैंने जो फॉर्म फिल किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सही से चेकआउट कर लें कि फॉर्म आपका कहीं गलत तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो एडिट पर क्लिक करके आप अपने अभी भी फॉर्म में एडिट करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है, देन उसके बाद फिर से सबमिट करना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट हो जाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो पेमेंट है वो करनी होगी, ठीक है। जनरल, EWS और OBC वाले कैंडिडेट को 500 रुपये की फ़ीस है और बाकी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये की फीस यहाँ लगने वाली है। अब यहाँ पर आपको किसी के माध्यम से पेमेंट करनी है। मुझे 500 रुपये का पेमेंट दिखाया जा रहा है। पे विद SBI पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्रोसीड करूँगा। मेरा जो पेमेंट है वो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से अपना पेमेंट करना है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते तो कर सकते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू करना चाहते हैं, UPI के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे, QR कोड बनकर आ जाएगा, आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आपका कहीं कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की ID में भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।